हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव टैरो फॉर यू। और आज की आपकी लव रीडिंग में देखते हैं क्या निकलता है। एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको और कहाँ तक ये रीडिंग आपको रेजोनेट होती है। कुछ चीज़ें रेजोनेट हो सकती हैं और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बातें आपसे रेजोनेट नहीं हो। तो उसके लिए जो बातें आपको रेजोनेट होती हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो आप उसको रख लेना और जो नहीं होती हो उसको आप औरों के लिए रहने देना। ओके, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कार्ड्स निकालती हूँ, एंजल्स गाइड करेंगे। ओके, सबसे पहले यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 of cups, Two of Wands, the High Priestess, Major Arcana से आपकी लव लाइफ, Ace of Cups, वाटर साइन, Ace of Wands, फिर से फायर साइन, और है 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो यहाँ पर वो तो बहुत ज़्यादा है, फायर साइन है ना। इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रहे हैं आपकी लव लाइफ में। ठीक है, अगर आपके पर्सन के बारे में बात करूँ तो ऐसा हो सकता है कि पर्सन कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। ठीक है, ईगो तो बहुत है ही उनमें, घमंड है, और ऐसा है कि कुछ चीज़ों में तो बहुत होशियार हैं आपके पर्सन, अच्छे हैं, है ना। ऐसा हो सकता है वर्क फील्ड में हो सकता है, या फिर कुछ मैटर्स में तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ में ऐसी बेवकूफ़ी वाली हरकतें करते हैं, बेवकूफ़ी वाले काम करते हैं आपके पर्सन कि उनको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्यों कर रहे हैं ऐसा, ये तो ऐसे हैं ही नहीं, है ना। तो आपके पर्सन के अंदर 2 तरह के पर्सनैलिटी तो दिख रही है। एक तो ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, अगर कोई भी बात है तो उसको सोचते ही रहेंगे, सोचते ही रहेंगे, है ना। और फिर उसके बाद जब फैसला लेंगे तो फैसला ऐसा लेंगे कि कुछ भी रैश जजमेंट करके और एक क्विक डिसीजन ले लेते हैं। उसके बाद फिर पछताते हैं आपके पर्सन कि उन्होंने ये गलत डिसीजन ले लिया, गलत फैसला कर लिया, गलत काम हो गया उनसे, पछताते भी होंगे, लेकिन ऐसा तो करते हैं। और ये उनकी एक आदत सी लग रही है मुझे, बार 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 वही एक ना पैटर्न सा आपकी लाइफ में चल रहा होगा, बार बार वही चीज़ें दोहराई जा रही हैं, बार बार वही एक पैटर्न में आप ट्रैप हो गए हो, है ना। और समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे होगा ठीक। हर बार आप भरोसा करते हो और हर बार आपके पर्सन पता नहीं कहाँ फिर से गायब हो जाते हैं या फिर से बदल जाते हैं। क्यों बदल जाते हैं? आपकी सिचुएशन थोड़ी सी बैलेंस्ड और थोड़ी सी परेशानी वाली दिख रही है। दुख बहुत ज़्यादा है, हर्ट बहुत ज़्यादा है, बेचैनी बहुत ज़्यादा है आपके अंदर। प्यार बहुत किया है आपने अपने पर्सन को, ये तो फॉर श्योर है, ये बहुत प्यार किया है। और ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आपने इसको डिवाइन का गिफ्ट अपने पर्सन को माना है हमेशा, और उसकी वैल्यू की है, इसीलिए बहुत प्यार उनको लुटाया है हर तरह से। लेकिन अभी की जो आपकी सिचुएशन है, सिचुएशन तो ठीक नहीं है ना। ऐसा हो रहा है कि जैसे चीज़ें अपने आप ही घटित हो रही हैं, आपका कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है आपकी अपनी परिस्थितियों के ऊपर या पर्सन के ऊपर या आपके लव लाइफ के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है ना। अपने आप ही चीज़ें फ्लो हो रही हैं, और ऐसे में
ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी टेंशन आपको रहती है हर वक्त, और हर वक्त इंतज़ार सा रहता है कि कोई अच्छी न्यूज़ आपको मिल जाए, कुछ अच्छा पॉजिटिव साइन आपको मिल जाए, और एक तपस्या सी आप कर रहे हैं और चाहते हैं कि, भरोसा भी है यार कि ये तपस्या का फल आपको ज़रूर मिलेगा, आप ही की जीत होगी। और जैसा आपको गाइडेंस मिलता रहता है टाइम टू टाइम, तो उससे भी एक हिम्मत बनी रहती है आपकी। अदरवाइज़ तो आपको थोड़ा नींद नहीं आती होगी, रात को बहुत लेट सोते होंगे, परेशानी होती होगी, मतलब ऐसा है कि याद बहुत सताती है। और आपके साथ जो हुआ है, जो जो बातें हुई हैं, जो जो घटनाएं हुई हैं, आपको बहुत वो तकलीफ़ देती हैं, भुला नहीं पाते आप बार बार, और शायद हर रोज़ ही जैसे आंसुओं से रोते हो, ऐसा है ना। खुद को बहुत अकेला मान लिया है आपने, कि जैसे आप बहुत ही ज़्यादा अकेले हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि ये जो मून है, स्टार्स हैं, यूनिवर्स है, एंजल्स हैं, गॉड के एंजल्स हैं, ये सब आपके साथ में हैं। तो एक तरह से आप अकेले होकर भी अकेले नहीं हैं, ऐसा है ना। तो ये है कि इंसानों पे भरोसा करना आपने छोड़ दिया है, और ये अच्छी चीज़ों को आप अपना रहे हैं अपनी लाइफ में, वैल्यू कर रहे हैं उसकी, ठीक है। यहाँ पे देखो, बैलेंस्ड मैंने क्यों कहा, आप थोड़ा बैलेंस दिख रहे हैं और आप थोड़ा परेशान भी दिख रहे हैं। बैलेंस्ड इसलिए दिख रहा है आपकी एनर्जी जो है कि आप कुछ चीज़ों के मामले में आप जैसे ऐसा लग रहा है जैसे कि ना प्रूफ से इकट्ठे कर रहे हैं, या आप समझ रहे हैं कि कैसे लाइफ में क्या चल रहा है ना। आप जड़ तक पहुंचना चाह रहे हैं उसकी, और बिना किसी को बताए धीरे धीरे चुपचाप उन चीज़ों को आप हील कर रहे हैं, ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो एक तरफ टूटे हुए तो हैं, लेकिन फिर भी हिम्मत करके, एक हिम्मत है आपके अंदर, हिम्मत करके अभी भी वो सारी परिस्थितियों को आप बदलना चाहते हैं, है ना। और अगर आप वर्किंग हैं या आपकी ज़िम्मेदारियां हैं, तो इतनी ऐसी सिचुएशन होते हुए भी, आपकी ऐसी कंडीशन होते हुए भी आप अपने काम में भी बैलेंस कर पा रहे हैं, है ना। आप अपनी ज़िम्मेदारियों को ठीक से निभा रहे हो। तो ये एक पावरफुल एनर्जी है, एक पावरफुल पर्सनालिटी है आपकी ये, ठीक है। यहाँ पर लग रहा है कि टाइम तो काफ़ी हो गया है पर्सन को आपके साथ खेल खेलते हुए, और इसके पीछे जो है एक थर्ड पार्टी पावरफुल पोजीशन पर मुझे नज़र आ रही है। थर्ड पार्टी पावरफुल पोजीशन पर है, जो कि सारा गेम प्लान कर रही है, सारा गेम खेल रही है, उसके हिसाब से सब होता जा रहा है। और एक आप हैं जो ऐसा आपको लगता है कि आपके हिसाब से कुछ क्यों नहीं होता है, क्यों ऐसा हो रहा है कि आपके कंट्रोल में ही नहीं रहती हैं चीज़ें, आपकी क्या गलती है, कहाँ गलतियाँ कर रहे हो आप, ऐसा है ना। तो थर्ड पार्टी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या चल रहा है इसके दिमाग में। ओके, पर्सन तो इसी के चक्कर में है आपके, ठीक है। देखिए कितना क्लियर है, एकदम ही क्लियर है जो कार्ड्स बता रहे हैं। थर्ड पार्टी को आपके पर्सन से प्यार है, और पर्सन भी थर्ड पार्टी के ही चंगुल में है, थर्ड पार्टी से ही वो जो भी है सब उसी के इशारों पर नाच रहे हैं। अगर आप ये देखें, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो इस कार्ड को भी ध्यान से देखें तो ये जो है ना लेडी, या ये जो थर्ड पार्टी है, मेल पर्सन भी हो सकता है आपके केस में, है ना। और ये जो थर्ड पार्टी है, ये आपके पर्सन को अपने इशारों पर नचा तो रही ही है, दिख ही रहा है, ठीक है। और इसी
की वजह से आपके पर्सन जो है आपको धोखा दे रहे हैं, आपसे कुछ और कहते होंगे और करते कुछ और हैं। ठीक है, मतलब ऐसा है कि पर्सन का एक बड़ा ही अलग सा रूप दिखाई दे रहा है, जो हो सकता है पहले झूठ नहीं बोलते हो सकता है कि पहले हर कोई उन पर विश्वास करता हो, हर कोई उन्हें बहुत समझदार मानता हो, लेकिन अब जो उनकी पर्सनालिटी है वो बड़ी ही ऐसी है जैसे छुप छुप के सा करते रहते हैं, कुछ जो भी है सब छुप छुप के करते हैं और झूठ बोलते रहते हैं, किसी चीज़ पर भरोसा कर ही नहीं सकते हैं, उनकी किसी बात पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, है ना। कहीं भी बिना बताए चले जाते हैं या झूठ बोलकर जाते हैं, थर्ड पार्टी से मिलने जाते हैं, है ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ ही रह रहे हों, ये भी पॉसिबल है। लेकिन ये है कि जिन लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी के साथ लगातार नहीं रह रहे हैं तो उनसे झूठ बोल के मिलने अपना जाते हैं, है ना। और ये जो है ये कुछ टाइम से चल रहा है और कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा हो गया है ये। और ऐसा भी हो सकता है कि खुल्लम खुल्ला सा हो रहा है, मतलब पता है इसके बारे में कुछ लोगों को कि इनके साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन उसमें भी किसी तरह का कोई डर नहीं दिख रहा है इनके मन में। बस ये है कि हाँ, छुप छुप के तो अभी भी कर रहे हैं। ठीक है, आप तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं और इतना दुख आपको पहुंचा है, इतनी फीलिंग्स आपकी हर्ट हुई हैं कि आप इससे निकल नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में, बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में आप हो गए हैं, हैवी एनर्जी हो गई है आपकी, है ना। और पर्सन जो है, पर्सन तो अपना ठीक ठाक ही कर रहे हैं अभी अपनी लाइफ में, जैसे एक घमंड से में बैठे हैं कि जो उन्हें करना है, उन्हें अपनी ज़िंदगी जैसे जीनी है वो वैसे जिएंगे और आपको इग्नोर कर रहे हैं। आप गाइडेंस ले रहे होंगे, गाइडेंस आपका, यूनिवर्स का गाइडेंस आपके साथ में है। ठीक है, गाइडेंस लेने से चीज़ें ज़रूर बदल रही हैं और आपके लिए अच्छा भी है। ज़रूर से गाइडेंस लेते रहिए, गाइडेंस पर चलते रहिए। अब देखते हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। आजकल इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। हाँ, ओके, इनकी लाइफ में तो डिस्टर्बेंस दिख रहा है। थर्ड पार्टी और पर्सन की लाइफ में डिस्टर्बेंस दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपकी वजह से इनके बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं और थर्ड पार्टी को पूरी तरह से शक है कि आपके पर्सन आपको सपोर्ट कर रहे हैं और थर्ड पार्टी को अंधेरे में रख रहे हैं। ऐसा अभी फ़िलहाल चल रहा है। ठीक है, थर्ड पार्टी को भी शक हो रहा है। और ये देखो, थर्ड पार्टी जो है ना, ये कार्मिक है। देख रहे हो आप, कर्मा का कार्ड है, तो ये कार्मिक है। और ये जस्टिस का कार्ड और कर्मा का कार्ड दोनों साथ साथ निकलने का मतलब यही है कि ये थर्ड पार्टी जो है ना, आपको जस्टिस तो मिलेगा ही। ये कर्मा जैसे ही क्लीन होगा वैसे ही आपको जस्टिस मिल जाएगा तुरंत ही, है ना। एक कर्मा से ये जुड़ी हुई है और इस कर्मा की वजह से ही आप भी जुड़े हुए हैं थर्ड पार्टी के साथ। तो आपको अपनी साइड का कर्मा तो क्लीन करना ही चाहिए। अपनी साइड का कर्मा क्लीन कर लीजिए आप, ठीक है ना। और तो ऐसा है कि आजकल तो लड़ाई हो रही है इन दोनों में। ये तो अच्छा ही है अगर ऐसा हो रहा है। किसी बात की नोकझोंक हो रही होगी, ज़रूर हो रही होगी। अगर वो बहुत अच्छे से भी आपको दिखाई दे रहे हैं कि रह रहे हैं, तब भी आपको लेकर तो लड़ाई हो ही रही है। ठीक है, अच्छा, अगर लड़ाई हो रही है, अगर थर्ड पार्टी उन पर इल्ज़ाम लगा रही है, तो पर्सन क्या कर रहे हैं।
पर्सन देखो खुद को डिफेंड कर रहे हैं, खुद को बचाव कर रहे हैं, है ना, बैलेंस कर रहे हैं एक तो चीज़ों को। हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी को कोशिश कर रहे हैं कि घुमाने ले जाएं कहीं, या बातें बनाकर बैलेंस कर रहे हैं। वो थर्ड पार्टी को ये रियलाइज़ करा रहे हैं कि नहीं, वो थर्ड पार्टी से ही बात प्यार करते हैं आपके पर्सन, है ना, और हमेशा थर्ड पार्टी के साथ ही रहेंगे। अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, पूरी तरह से बचाव कर रहे हैं, वो किसी भी चीज़ में फंसना नहीं चाहते हैं। ठीक है, आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की, वो देख लेते हैं। थर्ड पार्टी से अगर वो कह रहे हैं कि प्यार करते हैं तो आपके लिए क्या फीलिंग्स है। ऐसा है आपके लिए, तो सोच तो रहे हैं। देखो ऐसा तो नहीं है कि पूरी तरह से भूल गए हैं, वो आपकी हेल्प भी करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन तो नहीं करना चाहते, है ना, बात तो अभी नहीं करना चाहते हैं आपसे। कन्फ्यूजन है उनको कि कैसे क्या करें अभी, क्योंकि अगर उसको थर्ड पार्टी को शक हो रहा है तो अपना इस रिश्ते को वो संभालना चाह रहे हैं। ठीक है, और आपकी भी हेल्प या आपको सपोर्ट करते रहना चाहते हैं, ऐसा उनके मन में है कि किसी तरह से आपको सपोर्ट करें, लेकिन रास्ता क्या होगा उसको वो नहीं पता। देखो वैसे तो ये दोनों रिश्ते को बैलेंस करते हुए चल रहे होंगे, ऐसा भी कुछ रिश्तों में तो है ही, मतलब आपके साथ भी थोड़ा थोड़ा सा टच में होंगे या बीच बीच में आ जाते होंगे, और थर्ड पार्टी के साथ तो हैं ही। ठीक है, तो अपनी हिसाब से तो ये कर रहे हैं अपना जो इनको ठीक लग रहा है। कम्युनिकेशन नहीं दिख रहा मुझे अभी फ़िलहाल, तो थोड़ा कुछ टाइम बाद करेंगे, और लेकिन आपके लिए सपोर्ट करने का उनके मन में है, और बहुत जल्दी कुछ ना कुछ एक्शन भी आपकी साइड लेंगे। ठीक है, अब नियर फ्यूचर देखते हैं कि फ्यूचर में आपके साथ इनका रिश्ता कैसा रहेगा। ओके, वाह, अच्छे पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। देखो यहाँ पर जो है ना दिख रहा है, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है, देखो एनर्जीज़ पर काम करना इम्पॉर्टेंट है, तो आप अपनी एनर्जी पर काम करते रहिए। जितना अच्छा आप अपनी एनर्जी को करेंगे उतना ही बहुत जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलने दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आपको ये भी ऐसा है कि ट्रस्ट इश्यूज़ आ सकते हैं आपको कि भरोसा करें या नहीं करें अपने पर्सन के ऊपर। आएंगे तो हैं ही वापस, देखो वापस आते हुए दिख रहे हैं। जैसे जैसे आपकी एनर्जी अच्छी होती जाएगी, एक अच्छे लेवल पर आ जाएगी, आपके पर्सन जो है वापस आते हुए दिख रहे हैं। एक्शन दिख रहा है यहाँ पर पूरी तरह से अच्छी पॉजिटिव एक्शन है ना। आपको ऐसा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जैसे भरोसा करने में थोड़ा सा हिचकिचाएंगे कि क्या मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए ऐसे, लेकिन फिर ऐसा लग रहा है कि आप उनको मौका देंगे और आप उनको अपनी लाइफ में फिर से वापस लाएंगे, और धीरे धीरे करके ये चीज़ें जो हैं बदलती चली जाएंगी। ठीक है ना, बदल रही हैं और बदल जाएंगी। इम्पॉर्टेंट है आपकी एनर्जी, तो ऐसा है कि अपने कर्मा क्लीन कीजिए और उससे आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा। और फिर जो वापस आएंगे आपके पर्सन, तो वो फिर ये देखो पेंटिकल्स के कार्ड हैं, तो फिर वो ग्राउंडेड होकर आएंगे, मतलब फिर भागने के लिए नहीं आएंगे आपके पर्सन। ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा है। देख लेते हैं अभी कितना टाइम है ऐसा होने में कि आप अपनी एनर्जी को ठीक कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को क्लीन कर रहे हैं, खुद को उस डिप्रेशन से, उस बेकार एनर्जी से आप बाहर लेकर आ रहे हैं। उसमें कितना टाइम लग रहा है अभी। लवर्स का कार्ड है और इसमें नंबर आया है 6, तो इसमें 6 डेज़ में तो मुझे नहीं लगता है पॉसिबल होगा ऐसा, क्योंकि ये टाइम लगता है ठीक करने में। तो इसमें ये हो सकता है कि 6 वीक्स हो या फिर 6 मंथ्स भी लग सकते हैं, है ना। 6 डेज़ तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है, वैसी वाइब्रेशन तो मुझे नहीं आ रही है। हाँ, 6 वीक में हो सकता है ऐसा। और ये देखो अगर ऐसा होगा तो लवर्स का कार्ड आया है ना, डिवाइन आपको ब्लेस कर रहा है, कितना अच्छा है। तो ये बहुत अच्छी पॉजिटिव आज की रीडिंग है। और मुझसे अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहेंगे तो मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल। आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ख़ास हैं, और मैं माध्यम हूँ यूनिवर्स का।
आप तक गाइडेंस पहुंचाने के लिए। तो अभी के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।